ये बिहार जलेगा। हाँ। आने वाले समय में बिहार जलेगा। वजह कि आपको अगर गिनना है तो गरीब गिनिए ना। अगर जनता का विकास ही करना है शिक्षा को फ्री कीजिए ना। जाति गिन के क्या कीजिएगा, आपस में लड़ाइएगा। आरक्षण उसी को दो जो आरक्षण लायक हो। सुप्रीम कोर्ट जो नियम लाया सही लाया है। आर्थिक आधार पे आरक्षण मिलना चाहिए, जाति आधार पे। जाति फैलाएंगे, बेमनस फैलाएंगे, धर्म के उन्माद फैलाएंगे और जिंदाबाद कहवा के नेता बन जाएंगे। और क्या है, बाप नेता था, बेटा नेता बन गया, उसके पास कोई क्वालिटी नहीं, तो एक नया मुद्दा लेके आएगा ताकि उस मुद्दा पर क्या चुनाव जीत जाए। लगातार 3 चुनाव हारे हैं ये लोग। कौन? विपक्ष के जितने लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी लगातार 3 चुनाव जीती है। इन लोग में बौखलाहट है। ऐसा क्या कह दें, ऐसा क्या बोल दें कि जनता हमारे पीछे आ जाए। इन लोग के पास कोई मुद्दा तो है नहीं। जातिगत जनगणना किसने करवाया? लगातार तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि राजद जो है सड़कों से लेके सदन तक जो है जातिगत जनगणना के लिए लड़ाई करती आई है। और तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमने ही करवाया है जातिगत जनगणना। इस पर जेडीयू पलटवार करती है, कहती है कि हमने करवाया है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुआ है, तेजस्वी यादव श्रेय लेना बंद कर दे। ऐसे में जनता के बीच और जनता से ही जानेंगे कि किसने करवाया जातिगत जनगणना और जनता किसको श्रेय देना चाहती है। क्या नाम हुआ? मोहसिन। जातिगत जनगणना किसने करवाया बिहार में? जो सरकार में था वो कराया। नीतीश या तेजस्वी या दोनों मिलके? उस टाइम तो दोनों थे सरकार में, तो दोनों कराए होंगे। क्रेडिट दोनों अलग अलग ले रहे हैं। तो रोजगार का भी तो क्रेडिट तेजस्वी बाबू लेते हैं। हाँ। तो जाति का भी यही का जाता है। हाँ, तेजस्वी ही। रोजगार आप दे सकते तो जाति का भी तो आप लीजिए। तो रोजगार का भी वही ले। तेजस्वी यादव तो ले रहे हैं कि हम ही करवाए हैं। हाँ तो सही बात है, करवे में किए हो, क्योंकि दबाव नहीं देते तो नीतीश चाचा करबो नहीं करते। अच्छा, दबाव में किए? हाँ, रोजगार जैसे दबाव में दिए थे वैसे जातीय जनगणना भी दबाव में किए हैं। मतलब जनता दोनों को क्रेडिट देना चाहती है। हाँ, पर ज्यादा तेजस्वी था उस टाइम, तो तेजस्वी को ही ना कहेंगे। आप दोनों अलग हो गए हैं। वो तो अलग आते जाते रहेंगे, उसके लिए जाते रहेंगे। वो चाचा का कोई भरोसा नहीं है, कब आएंगे कब जाएंगे। उनको सिर्फ कुर्सी चाहिए, फेविक्विक से चिपक गया कुर्सी, हटना नहीं चाहिए। बिहार की कुर्सी चाहिए। हाँ, सीएम चाहिए, कोई कुछ हो जाए हमको सीएम चाहिए। सीएम से हाँ, कुर्सी चाहिए। हाँ, इसके अलावा कोई बेटा कहीं जाए, विकास हो या ना हो, हमको सीएम कुर्सी चाहिए तो चाहिए। जातिगत जनगणना से कुछ फायदा हुआ बिहार को? फायदा तो हुआ है। हाँ। यही हुआ है, कितना यादव हो, कितना भूमिहार हो, एक दूसरे से लड़ेगा कमजोर देख के। उसका जो बढ़ाएगा तो उसको भी हाईकोर्ट रद्द क्या नहीं करेगा। हाईकोर्ट जो बोला सही बोला। हर जात में गरीब अमीर है, आरक्षण का हम भी विरोध करते हैं। आपको जो टीचर पढ़ाया उसको पासवान को टीचर नहीं पढ़ाता है, टीचर आपको अलग पढ़ाता है। टीचर भी जब भी करता है तो सब बच्चे के लिए एक समान पढ़ाता है, ऐसा तो नहीं कि स्पेशल किसी को पढ़ाता है। तो आरक्षण किस लिए? आरक्षण उसी को दो जो आरक्षण लायक हो। सुप्रीम कोर्ट जो नियम लाया सही लाया है। सही है। हाँ सही है, हम सपोर्ट करते हैं। इसका चिराग विरोध करते तो विरोध कर सकते हैं, क्योंकि उनको मलाई खाना था, मलाई नहीं खाने देंगे। कोटा में कोटा का जो नियम आया है, कोटा में कोटा नहीं मिलेगा अब। नहीं मिलेगा। जो हकदार होगा वही लेगा। जो हकदार होगा वही लेगा। हाँ। क्या नाम हुआ? राजू। जातिगत जनगणना किसने करवाया? नीतीश कुमार की, तेजस्वी की, दोनों मिलके? नीतीश कुमार करवाया है। नीतीश कुमार। तेजस्वी यादव कहते कि हम करवाए हैं। वो कहाँ से करवा गए? कह रहे कि 17 महीना में हम आए तभी करवाए हैं। नहीं तो सही तो बोल रहे मैम। सही बोल रहे हैं तेजस्वी यादव। उनका काम है जातिवाद करना। हाँ। जनगणना करवाना। बिहार में क्या हो रहा है वो नहीं दिख रहे हैं। खाली जनगणना करवा दो, आप बता दो कि भैया आप ये जाति के हो, तुम ये जाति के हो, ठीक है। श्रेय ले रहे, उधर राजद ले रहे, इधर जेडीयू वाले ले रहे हैं कि हम। देखिए पहला चीज तो भैया जनता के जातिवाद कभी होना नहीं चाहिए। पर हुई ना, बिहार में करोड़ों रुपए खर्च करके हुई। फायदा हुआ कुछ जाति क्या इससे फायदा क्या होगा? हाँ। हमें तो नहीं दिख रहा है। इससे नुकसान है। नुकसान ही है कि भैया आप ये जाति के हो, हम ये जाति के हैं। क्या मतलब जाति जाति जाति? श्री राम ने तो एक ही इंसान बनाया है और हम यहाँ जाति जाति कर रहे हैं। अभी श्रेय लेने की होड़ लगी है। तो देखिए पहला चीज नीतीश हो या फिर तेजस्वी हो, जो भी ये करवा रहे हैं बहुत गलत करवा रहे हैं। जनगणना होना नहीं चाहिए। पर हो चुकी भैया, हो चुकी मालूम। देखिए वो तो सरकार का मैटर था, हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। पूरे देश में होने की बात हो रही है। यही तो बोल रहे हैं कि अगर जनता जाएगी ना, जाग जाएगी ना, तो ये नहीं होगा कभी। नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए। इससे क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं है। आरक्षण बढ़ाया गया था, उसको हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। करेगा नहीं। ये आरक्षण क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? अगर हम 1 क्लास में या 10वां में पढ़ रहे हैं, जो किताब हम पढ़े वही किताब आप पढ़िएगा, तो भाई आपको आरक्षण क्यों मिलना चाहिए? किस हिसाब से? आपका बुद्धि कमी है। हाई कोर्ट का फैसला सही है, सही मानते हैं। हाई कोर्ट कभी गलत हो नहीं सकता है, उतना बड़ा जज है।
पूरा उसको सब पहचानता है, सबको पता है कि क्या नॉलेज है उसके पास। चलिए। कभी उतना बड़ा जज गलत हो नहीं सकता है। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम है विनायक चौबे। जातिगत जनगणना का श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? जाति जनगणना होना ही नहीं चाहिए। पर हो चुका बिहार में, अब क्रेडिट लेने की होड़ लगे, श्रेय लेने की। बिहार में हुआ तो उसका नतीजा भी देखिए, बिहार जलेगा। हाँ। आने वाले समय में बिहार जलेगा। वजह कि आपको अगर गिनना है तो गरीब गिनिए ना। अगर जनता का विकास ही करना है, शिक्षा को फ्री कीजिए ना। जाति गिन के क्या कीजिएगा? आपस में लड़ाइएगा और इससे अधिक आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तुमको दबाएंगे, वही बोलेगा हर जाति का नाम है। और क्या होगा? पढ़ाई लिखाई तो एक ही जैसे होगा। जो ब्रिलियंट रहेगा वो आगे बढ़ेगा, जो धोपल रहेगा वो नीचे रहेगा। हाँ, आई जानी करना मांदी करना, ये लोग अंट बंट का काम सोच रहे हैं। खाली अंट बंट का काम सोचते हैं ये लोग काम करने वाला बात नहीं सोचते। लड़ रहे हैं, जेडीयू वाले कह रहे हैं हम जातिगत जनगणना करवाए, राजद वाले कह रहे हैं हम करवाए। हाँ, लड़ने दीजिए, वो लोग लड़ने वाला ही नेता है, वो लोग काम करने वाला नेता नहीं है। जनता के लिए ना सोचिए। नहीं, आरजेडी फारजेडी से काम कर। क्या नाम हुआ? पवन कुमार। अभी जातिगत जनगणना किसने करवाई है? श्रेय लेने की होड़ लगी हुई है। राजद वाले कह रहे हैं हम करवाए, जेडीयू वाले नीतीश कह रहे कुमार ने हैं कराया है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए था। होना आर्थिक आधार पे आरक्षण मिलना चाहिए, जाति आधार पे नहीं। मेरा अब एक पूरे ही देश में बात चल रही है कि होनी वो गलत चाहिए। है, गलत है। राहुल गांधी कह रहे हैं होनी चाहिए। वो गलत है। आज वो हो जाएगा तो कल फिर हिंदू मुस्लिम आरक्षण से क्या दिक्कत है? अगर आरक्षण से दिक्कत यही है कि जो आदमी आरक्षण लेने के बाद कहता है कि हमको नौकरी में आरक्षण चाहिए, वहाँ नहीं होने चाहिए। पहला चीज, नौकरी में तो होना ही नहीं चाहिए। नाम क्या हुआ आपका? पवन कुमार। नौकरी में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ। स्कूल में हो जाए वो ठीक है, आपको बाकी जगह हो जाए, लेकिन क्या भैया? शिक्षा को फ्री कीजिए, सब बराबर पढ़ेगा। जिसके पास जितना मतलब टैलेंट होगा वो आगे बढ़ेगा। तो वहाँ तो आप करेंगे नहीं। जाति फैलाएंगे, बेमनस फैलाएंगे, धर्म के उन्माद फैलाएंगे और जिंदाबाद कहवा के नेता बन जाएंगे। और क्या है? बाप नेता था, बेटा नेता बन गया, उसके पास कोई क्वालिटी नहीं। तो एक नया मुद्दा लेके आएगा ताकि उस मुद्दा पर क्या चुनाव जीत जाए। ले रहे हैं कि हम करवाए तेजस्वी यादव। लगातार 3 चुनाव हारे हैं ये लोग। कौन? विपक्ष के जितने लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी लगातार 3 चुनाव जीती है। इन लोग में बौखलाहट है। ऐसा क्या कह दें, ऐसा क्या बोल दें कि जनता हमारे पीछे आ जाए। इन लोग के पास कोई मुद्दा तो है नहीं, कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी अगला सरकार अच्छा काम कर रही है, तब तो लगातार 3 बार जनता उनको चुना। भाजपा जेडीयू अच्छा कर रही है, बिल्कुल अच्छा करी, तब तो लगातार 9 बार शपथ लिया। कुछ तो विशेष है उसमें। और इसके पास किसके पास मुद्दा तो है। पलटी मार के 9 बार लिया है, अपना बहुमत पे नहीं लिया। वो अपना जो अपना लड़े अभी चुनाव में, वो अपना सीट यदि बीजेपी छोड़ के वो अपना लड़े, वो अपना सीट नहीं जीतेगा। यदि बीजेपी छोड़ के अपना बहुमत से लड़े, वो अपना सीट नहीं बचा सकेगा। ये बताइए, जातिगत जनगणना कौन करवाए, नीतीश की तेजस्वी? तेजस्वी यादव। कहाँ उसका विशेष है, कहाँ पैकेट मिला? बीजेपी को झुनझुना बुलाइए रहा, कहाँ उसको वैल्यू, उसको झुनझुना थमा दिया। बीजेपी का भी गाँव घोड़ा जन्ने मन है उन्हें करता है, इसका कोई वैल्यू नहीं केंद्र। जेडीयू वाले कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव नहीं करवाए हैं, नीतीश कुमार जेडीयू वाला झूठ के ठेकेदारी लिया, वो करने क्या बोलेगा उसको कहना ये मुश्किल है। वो झूठ के LIC खोल दिया जेडीयू वाले। बस यादव के टाइम पे जनगणना ही नहीं हुआ था। ये कोरोना का टाइम में तेजस्वी यादव सरकार में सत्ता में नहीं था। अभी 17 महीने आए हाँ, तो इधर हाँ, हाल में जो 17 महीने उसी समय से चालू वो हो गया था जनगणना, और ये समय आके कंप्लीट हुआ है। और वो तेजस्वी यादव इसका कभी भी श्रेय नहीं ले सकता। ले रहे हैं श्रेय, लेने हमने करवाया है। लेने के तो कुछ भी ले, वो तो कह रहे 10 लाख नौकरी भी मैंने दे दिया। ले रहे, रोजगार 5 लाख का श्रेय हाँ, ले रहे। वो दे रहे, तो अभी रोजगार भी तेजस्वी दिए हैं। तो इससे पहले क्यों नहीं दिया? उनके पिताजी के राज में क्यों नहीं हुआ इतना रोजगार? वो अपने राज में दिए। 17 महीना डिप्टी CM रहे तब। 17 महीने डिप्टी CM रहे, तो उसके बाद फिर चलिए, जनता के बीच थे, बात हो रही थी जाति आधारित गणना की, जो कि लगातार तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि राजद जो है सड़कों से लेके सदन तक लड़ाई लड़ती आई है, और जो जाति आधारित गणना है वो 17 महीने जब सरकार में आए तब उन्होंने करवाया। लेकिन लगातार जेडीयू कह रही है कि जाति आधारित गणना का जो कार्य है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुआ है। तेजस्वी यादव तो कुछ जानते भी नहीं है उसके बारे में। बाकी आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।